जेके विस्थापित क्या हाल है? मैं सबसे चाहूंगा कि तालियों से हमारे आज आंगन में पहुंच चुके हैं, तो विधिवत रूप से जो सर देखो सामने से उसका उद्घाटन जो है वो फीता काट के करेंगे और उसको चाय तक को दिया जा रहा है और जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहे वहां ले सकता है। सर जिसको हम टोका कहते हैं वो श्री सतपाल पता शायद सारे नहीं पता हो सीगा कि 22 फरवरी 1994 च उन्हें सरपंच साहब जरा सुनाने में सन 22 फरवरी 1994 च पार्लियामेंट विच एक रेजोल्यूशन पास होया सी जिसने च काफी सारी डिमांडा सन और पहली डिमांड ये सी कि पीओजेके भारत ना हिस्सा सी है और आगे भी रहेगा और असा इसी जल्द तो जल्द वापस लेना है। और मैं तुसा एक और गल दसना कि पिछले साल 8 मई 2022 विमेन कॉलेज गांधीनगर ने अंदर असा पीओजे के विस्थापित सेवा नी तरफों विस्थापित सेवा समिति नी तरफों एक बड़ा कार्यक्रम ना आयोजन किया सी जिसना जो टाइटल सी वो सी श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा। तो असा अपने जिन्हें भी असा ने 1947 च असा ने पूर्वज बलिदान हुए सन उन्होंने की असा श्रद्धांजलि दी और अपनी जेड़ी भूमि है पुण्य भूमि जेड़े असा ने पूर्वज उथे छड़ी गया है उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे जिन्हें भी आसन उन्होंने की स्मरण किया गया। नाल ही असा एक कैलेंडर बनाया इतना एक कैलेंडर उपलब्ध है जेके बैंक जना डीफ्रीज किया जाए ताकि असा ने परिवार चो लोग उथे जान असेंबली च जान असानी जी डिमांडा उन्होंने रखन उठा ताकि असानी डिमांडा पूरियां हो उसने बारे च भी वो विचार करने पे पहले कोई फरवरी ने अंत विच पीओजे के विस्थापित सेवा समिति ने पूरी टीम एलजी साहब को गई असा आखे जी कि असा ने जेड़े परिवार वो अलग अलग जगह रहने जेड़े तुसाने डिपार्टमेंट इन्होंने जेड़े सुविधा उन्होंने को उपलब्ध है असा ने परिवार की नहीं मिलनी पी या असा ने अवेयरनेस नहीं है तो एक कैंप अलग अलग जगह पर लगाए जान। तो मैं तुसाई दसना है कि एलजी साहब ने एक स्किट नहीं लाया उन्होंने कहा ठीक है तुस असेंगी दसो केड़ी केड़ी जगह तुसा कैंप लगाने मैं आपू भी उठे आसा तो मैं ये कैंप लगासा और 6 मार्च की पोर कैंप चट्ठा ने अंदर ये जेड़ा कैंप इस किस्म ना लगया एलजी साहब उठे आपू आए उन्होंने इस कैंप ना उद्घाटन किया जिस तरह आज डीसी साहब ने एक डिमांड सी असा तुसाई सामने शक्ति कुइयां लुटी सड़ी तकदीर सुनाया जिसा खाने उठे आसाने कैंप बने फिर सारे ठिकाने कलेजा चीर सुनाया सारे पुंछी वीर कुइयां लुटी सड़ी तकदीर सुनाया सारे सड़ी तकदीर सुनाया सारे पुंछी वीर डंगर बच्चे खोली आया पैसे केले छोड़ी आया पीछे रही साड़ी जागीर सुनाया सारे पुंछी वीर डाडी आफत साड़े गोरा पंडी देश नगाड़ा एक जेया देश नगाड़ा साड़ा स्वर्ग जम्मू कश्मीर याद आएगी तुम्हारी बात सुनो थोड़ी देर नहीं हुई है नहीं ओके अखबार में जिंदा आया हां बिल्कुल होने ना ओ उधर में एक्चुअली क्या चक्कर है ना ओ ए भैया ओ क्या आखना है गल सुनो ओ जरा कोइयां लुटी सड़ी तकदीर सुनाया सारे पुंछी वीर। धन्यवाद। से इन्होंने बताया तो इसी के साथ एक नुक्कड़ नाटक जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने और मेरी एक बार फिर सबसे अनुरोध है कि जितने जो खड़े हैं चेयर खाली मोटी कन्ने खत्म करे लकीरा बनने वीर कोइयां लुटी सड़ी तकदीर सुनाया सारे पुंछी वीर। धन्यवाद। कलेजा चीर सुनाया सारे पुंछी वीर कोइयां लुटी सड़ी तकदीर सुनाया सारे सड़ी तकदीर सुनाया सारे पुंछी वीर डंगर बच्चे खोली आया पैसे केले छोड़ी आया
पीछे रही साड़ी जागीर सुनाया ज सारे पुंची वीर डाडी आफत साड़े सनी की डिमांड सी असा उसाई ने सामने शक्ति जो है वो उसकी जानकारी यहाँ पर शेयर करें। साथ ही साथ मैं लोगों से ये वो जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इंदु दत्ता जी और अंकुश खोकर जी ये दोनों आ जाएंगे। इस साहब के हाथों इन दोनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो दिए जाएंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। और जरा तुझे डूंगी गिराती में 12 तारीख को एक बड़ा कैंप जो है वो मेगा कैंप लगाया गया। बहुत से लोग वहां पर पहुंचे, बहुत सी नई जानकारियां उनको मिली और सरकार की जो स्कीम है, बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो अभी तक डीपीज के पास नहीं पहुंची हैं। मकसद है कि उन तक वो स्कीम पहुंचाई जाए। बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती और आज ये सौभाग्य की बात, आदेश पर जिला इंतजामिया जो कि इससे पहले भी एक कामयाब तरीके से कैंप उन्होंने डूंगी गिराती में जिला इंतजामिया की तरफ से लगाया गया, तो मैंने देखा कि डीसी साहब ने खुद इस पर उन्होंने अच्छे तरीके से वहां पर कैंप जो है वो किया और इसी तरह के कैंप यहाँ पर भी जो है वो आज लगाया गया, जहां सुबह से ही लोगों का आना। ये बताना चाहता हूं कि साल 1947 में जब ये गदर हुआ तो तब राजौरी जिला की आबादी जो थी वो सिर्फ 5000 थी 1 अक्टूबर 1947 में, लेकिन 1 नवंबर आते ਉਹ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਲੋਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। अच्छा 13वीं किस्त ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਓਏ ਪਰ ਫੁਆੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਰਾ, ਫੁਆੜੀ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਰਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਰੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਖੋਈਆ ਬਿੰਦੀ ਕਟੋਈ ਗਈ ਉਪਰੋਂ। ਉਹ ਕੁੱਥੋਂ ਬਿੰਦੀ ਕਟੋਈ? ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਂ ਬਿੰਦੀ ਕਟੋਈ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਕੁੱਥੋਂ ਦਾ ਕਟੋਈ ਕੀ ਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛਾਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਿੰਦੀ ਕੁੱਥੋਂ ਕਟੋਈ ਜੀ? ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਕਟੋਈ ਗਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿਓਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਕਾਰੀ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਉੱਲਾ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹ ਵੀ ਪਲਾਂਦਾ? ਚਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਉੱਲਾ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਖੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਬਈ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਉਲਟਾ। ਆਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਮਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਫ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ। ਮਾੜਾ ਬਾਕ ਹਾਂ ਕਰ ਫੋਨ। ਕਰ ਫੋਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਫੋਨ। ਕਰ ਫੋਨ ਜਲਦੀ। हेलो ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਆਈਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बात ना वो तो दिल खोलिए पूछो महकमे की तरफा जेडे उचित कार्रवाई थोड़ी जेडी भी डिमांड्स होंगे ਉਹਦੇ पर ਕੀਤੀ ਜਾए तो दसो जेड़ा काम है। ओ 2000 रुपया किस्त नहीं आई, मारी किस्त नहीं आई और मारी लाड़ी ने नाम रू बिंदी कटोई। ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? जेडी बिंदी के नाम लाया होगा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕੁੰਤੀ ਦੇਵੀ ਬਿੰਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? वो बिंदी हूं चले मथे वाली बिंदी उतरोगा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ उनते हो गया भाई, ये क्या करे भाई? बोले ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੁਲੀਸ਼ਨ ਹੋਵਾ ਦੀਏ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ जब रजौरी सनी की डिमांड सी असा उसाई ने सामने शक्ति और बीडीसी साहब बालकृष्ण जी, एडीसी कोटरंका, यहाँ के आयोजक और मेन जो रिप्रेजेंटेटिव रिजोनी में जो पीओजे की समिति का काम देख रहे हैं, शक्ति जी, और सारी पंचायतों के सरपंच और मेरे साथ आए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और यहाँ की सुंदरबनी की डूंगी से लेकर चन्नीप्राट तक की सारी जनता जो आज हमारे साथ जुड़ी है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये जो कैंप आपके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पीओजे की विस्थापित समिति के साथ मिलके लगाया है, इसका एक ही मकसद है कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने हिदायत दी है, डायरेक्शन दी है, ये आदेश दिए हैं कि यहाँ पे पीओजे के लोग बसते हैं, यहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे उनके दरवाजे पे जाके, उनके डोर स्टेप पे जाके उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। वैसे तो ग्रीवेंसेस कैंप हम रेगुलरली लगाते रहते हैं,
लेकिन ये एक फोकस्ड ग्रीवियंस रिड्यूसल कैंप है जिसमें हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो पीओजे के विस्थापित लोग हैं। और इसमें हमारी सहायता जो सेवा कमेटी ने की, पहले हमने लोगों का चयन किया कि किन लोगों को हम बुलाएंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 80-90% जो पीओजे के से ही है, तो हमने सारे लोगों को आमंत्रण दिया और संडे का दिन जो है चिन्हित किया ताकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग आ पाएँ। और मुझे जान के खुशी हो रही है कि यहाँ पे सुबह से ही काफ़ी लोग बारिश के बावजूद आए हैं और हमारे स्टॉलों पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका जो फ़ायदा ले रहे हैं। हमने मुख्यतः इन चीज़ों पे फोकस किया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जितने भी हमारे आयाम हैं, हम 16 डिपार्टमेंट्स के हेल्प से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को ले जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो, तेजस्विनी, मुमकिन, स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप, SC/ST OBC कॉर्पोरेशन के लोन्स, हमारे मुद्रा के लोन्स, जितने भी लोन्स हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पे आज जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो सब्सिडी देती है उसकी जानकारी दी जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो सब्सिडी दे रही है या आपने जो फ्री जो आपको इंश्योरेंस करी है उसके बारे में जानकारी है। तो जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। हमारा मेन मकसद यही है कि जो 47 में जो फैमिलीज़ वहाँ से डिस्प्लेस हुई और जो वीर लोग वहाँ से आए, यहाँ पे बहादुर लोग यहाँ पे आए और उसके बाद उन्होंने अपने समाज को बढ़ाया और बड़ी मुश्किलातों में वो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को उनका गुजर बसर किया। एक फैमिली जब डिस्प्लेस होती है उनकी फैमिली के साथ क्या गुजरता है वो एक बुज़ुर्ग साहब ने हमें बताया, क्योंकि उस समय 5 साल के थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरुण जी से कि आप इनके एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करें, जितने भी ये इस तरह के हमारे बुजुर्ग हैं इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं तक को दिया जा रहा है और जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहे वहां ले सकता है। जिसको हम टोका कहते हैं वो श्री सतपाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी जो प्लांट्स जो हैं वो आपके सामने वहां रखे हैं। अर्जुन ट्री है, टिम्बर है, रेशमा है। आप कोई भी जो प्लांट जो है वो खरीदना चाहे तो वो उनसे ले सकते हैं। में किसी ने भी 150 कवर नहीं किया, मैंने 253 किया था। आपको सपोर्ट किया आपने भी और आपने भी अच्छी मेहनत की, तो इसलिए मेहनत की। तो हमें सर एक आपके लिए एक रिक्वेस्ट थी हमारे पास। नहीं, रिंग वाली बात नहीं है। हमारे जो है ये कम से कम 2000 फार्मर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम मीडिएशन का काम जो खत्म करके प्रोड्यूसर टू मतलब कंज्यूमर तक ले जाएंगे आप यही सर। इसमें हमें फ्लोर मिल लगाने के लिए और कोल्ड स्टोर के लिए हमें जगह चाहिए 5 कनाल जगह सर। चलो जी कैसे कौन है अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। हम हर किसी सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे डेयरी का काम करना है, सारे चीज़ों में हम यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्कीम्स में। एक स्कीम जो हमारे पास है दैट इज फंड स्कीम। इसमें अगर कोई हमारे पास है या ग्रेजुएट है उसको 3 लाख की सब्सिडी मिल जाती है और अगर पीजी है मिल जाती है और प्रोजेक्ट का ये 35% आता है। रिमेनिंग जो 65% होता है वो प्रोफेशनल डिग्री अगर उसको करनी है तभी जाके हम उसको लोन, अगर सिंपल डिग्री यहाँ पे नहीं करते। इसके अलावा जो हमारे सर आप स्कीम के जो गवर्नमेंट फर्स्ट क्लेम पे एम्प्लॉयमेंट को चेंज करेगा आपको आपके खातों में कोई इंटरेस्ट का पैसा है। इसकी लिमिटेशन है 60,000 मैक्सिमम 60,000 रुपये तक ही मिलेगा आपको। लिखे होने की कोई जरूरत नहीं। आप यदि ड्राइवर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ड्राइवर हायर कर सकते हैं। आप लेडीज है तब भी आप ड्राइवर हायर कर सकते हैं। इसकी अपर एज लिमिट जो 35 रखी गई, तो इनके थ्रू हम मिशन यूथ को अप्रोच करके एज का रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन स्पेशल केसेस में ऑन बेसिस ऑन द होल सबके लिए नहीं। तो मिनिमम क्राइटेरिया 18 से 35 है। आपकी
ये आप अपने घर में लगाइए, लगाए हुए हैं अपने वो, ये अच्छी चीज़ है प्लांट, आज आप ये शाम को खाली करके जाना। ओ बच्चा रहना, तू भी ले और जी सीडीएस में आता था, अब सबको फिर आ रहा है 10 साल में सबको 45 बता दो लोग इन्फॉर्म कर दो जो सालों का निरीक्षण करने के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद टिम्बरू की चटनी बनती है सर, ये है अभी सीड लग रहे हैं इसके। आपको यहाँ एक नुक्कड़ नाटक जो है वो दिखाया जाएगा। उसमें आपको कल्चर की रिलेटेड समस्याएं किसानों की होती हैं, वो इस नाटक में हम आपको दिखाएंगे। रविकांत शर्मा जी नाटक है JNK अकेडमी ऑफ आर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। 3 टेस्ट विलेजेस में उनको मुश्किल नहीं आई, क्या है उनको यही दिया होता कि ये फ्लोराइड है। मैडम आपको पता है क्या कर रहे हैं? आइए इमेज बुकलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि F1 के 2 ड्रॉप डालेंगे, तो वो 2 ड्रॉप डालेंगे तो वो जो कलर चार्ट होगा चेयर पे आ जाए। क्या है? यहाँ की है लेकिन हार्ड है पानी थोड़ा। वो वहाँ आपको आयरन आया चौकी बेल्ट में सर, वो मैंने रिलेटेड कोई भी अगर आपकी कोई बात है वो वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी पहले प्री प्राइमरी क्लासेस नहीं होती थी, अब प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। और उन बच्चों के लिए आपको बता दूं कि आयाज का भी, तो उनके लिए आयाज का भी इंतजाम जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो भी इतनी स्कीम्स हैं उनके बारे में जरूर वहाँ जाएं, हमारे साथ में 24 का एक बैच निकलता है, जानकारी हासिल करें। 48 का निकलता है पूरी। प्लम्बिंग के लड़के कितने निकलते हैं? आजकल गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं वो वाले गवर्नमेंट स्कूल नहीं हैं, अब प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मटीरियल जो है वो हमने वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। उसके द्वारा हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो है वो हमने वहाँ डिस्प्ले की हुई है। तो बच्चों को सिखाने का जो आज के हमारे गवर्नमेंट टीचरों का एक नया है वो सारा वहाँ पे दर्शाया गया है। JK बैंक की तरफ से भी यहाँ पे, तो मैं ये भी कहूँगा कि बैठते जाएं, हमारे मेघों के राजा भी हमारे पे वालों को ये फिश का देगा मतलब सीड वगैरह। हाँ सीड जो कुछ वो फिशिंग लगते हैं वहाँ पे। क्यों? लगाया हुआ है सर, फार्मर्स को आप भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ऑनलाइन करवा 3 मिनट में आपकी तारीफ उसी में। और ये क्या चीज़ प्रोडक्ट है? सर क्लास है, जितनी है बटर है, अभी दूध और दही में है। ये कितने लोग कहाँ गए वैसे? वो तो लिखो ये नई चीज़ आपने करते हुए डिप्टी कमिश्नर जोड़ी परिवार डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट वो भी मैं आप सबके सामने कुछ दसाए अपनी पीड़ सुनाया सारे पुंछी वीर, कुइयां लुटी सड़ी तकदीर सुनाया सारे पुंछी वीर।
कुछ कुछ दसा अपनी पीड़ सुनाया ज सारे पुंछी वीर जन्ना द्रेका ने विचकार साड़े बसने से परिवार जन्ना द्रेक पुंछी कम्युनिटी के साथ रिफ्यूजी कम्युनिटी के साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ। से इन्होंने बताया, तो इसी के साथ एक नुक्कड़ नाटक जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने, और मेरी एक बार फिर सबसे अनुरोध है कि जितने जो खड़े हैं चेयर खाली है। लता महाराजी ठहरा मंजे ओ एक मिनट रामू एक करा लगे हैं ओ मैं मंजना वाला ओ मंजी दा रंग दा काला कर होना चिट्टा नहीं होना थोड़ा लिखा ओ नहीं दुੱਧ ही लेना इना ओ दुੱਧ दा लेना वो इतना पानी त्रै नलके बगा दे थोड़े ओ तो फिर क्या नलके बगा दे फिर क्या पानी है ओ पानी आज बचागो तो कल कम होना है ओ क्या करदा भैया पानी बचाइए क्या रबड़ा यार ओ नहीं जब चल है तो कल है जब पानी नहीं रहा तो आने वाला समय फिर इयां का रोको पानी एक एक बूंद जड़ा ने बड़ा कीमती है ये देखो त्रै नलके बगा दे अच्छा ये पहले पानी बंद कराओ अच्छा ए मैडम जी ए करिया नलका बंद ये अगली बार क्या बात करना नदी में ठीक है चलो गरी कैंप लगी लंबे ओ 13वीं किस्त जो लोके आउनी है अच्छा 13वीं किस्त जेडी आउनी है ये आया आई तो मारी भी नहीं आई पर थोड़ी आई है जरा थोड़ी आई है यार कुछ भी नहीं आई जरा की चक्कर होया मारी भी नहीं आई मारी लाड़ी दा ना गलत लखोइया बिंदी कटोई की उपरू ओ कुठू बिंदी कटोई उपरू ना दा उपरू बिंदी कटोई की वहां कुठू दा कटोई के ना है ओ तुम्हारी लाड़ी दा ना गली पूछा दा ओने इया के पता लगू बिंदी कुठू कटोई ओ बिंदी कटोई ना नहीं दसने वाला मैं ना नहीं दसना अच्छा चल नहीं दस फिर उठे एग्रीकल्चर दे कोल चले ना पूछे ना उठे नहीं उठे ओ उसको पहला मैं गया पटवारी कोल हां पटवारी सियोट बंदा जेड़ा अच्छा बड़ा कारी दा पटवारी अच्छा आ जिला जाओ नी उल्ला उठी जंदा चावी बुलांदा चावी दा बुलांदा अच्छा जाओ उल्ला उठी ना जिला को बोल दे जंदा हां ते काम देखो भाई पूरा करी उठा हां बस तुझे काम नहीं चाहिए ना लेकिन बिंदी मारी बिंदी वो काम खराब नहीं गई वो बिंदी कियां होंदी ओ एग्रीकल्चर को पूछे ना थोड़ा बाकी में वो अफसर जरा मारा बात हां कर फोन हर पंचायत विच एग्रीकल्चर दे बंदे नहीं मैं हुणे करना फोन कर फोन जल्दी हेलो केड़ी जगह खड़े हो मैं उधर ही पहुंच जाना तो आई जाओ मैं थे दफ्तर एग्रीकल्चर दफ्तर बोल आई आ उठे जन्ने बंदे बड़े आए तेरे को पूछा दंदे कोलों ठीक है जी बात ना वो तो दिल खोलिए पूछो महकमे की तरफा जेडे उचित कार्रवाई थोड़ी जेडी भी डिमांड्स होंगे ਉਹਦੇ पर ਕੀਤੀ ਜਾए तो दसो जेड़ा काम है ओ 2000 रुपया किस्त नहीं आई मारी किस्त नहीं आई और मारी लाड़ी ने नाम रू बिंदी कटोई ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਕੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਕੁੰਤੀ ਦੇਵੀ ਬਿੰਦੀ ਕਟਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਉਤਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁਲੀਆ ਸ਼ਰਵਾ ਦੀਏ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਦੇ बाकायदा पटवारी थोड़े ये जो हमारा कैब था जो लंबेड़ी के अंदर उसमें हमारा एक ही मकसद है कि जितनी भी ग्रीवेंसीज पीओजेके के लोगों की हैं उनको हम अच्छे से सुन के उनका कुछ मौके पर निपटारण करें और कुछ जो डिसीजन जो हमने आगे से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की नहीं है उनको आगे पहुंचाए। तो हमारे जो कैंप काफ़ी सक्सेसफुली आज कंप्लीट हुआ है। हमारी जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नौशहरा की है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने भी काफ़ी मेहनत की है। जो 20-22 स्टॉल लगाए हैं, साथ में जो शरणार्थी विस्थापक कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री शक्ति जी, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और उनकी मेहनतों की वजह से ही ये सक्सेसफुली कैंप जो आज कंक्लूड हुआ है। आपने देखा होगा सुबह से ही काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए, बारिश के बावजूद भी सारी जो कुर्सियाँ भरी थी और सारे स्टॉल में लोग बड़ी ही खुशी से घूम रहे थे और
मुझे यकीन है कि हमारा ये कैंप है जो इसका मकसद था, जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस थी कि हम जो लोगों की जो समस्याएं हैं, खास करके पीओजेके के विस्थापित लोग जो यहाँ बसते हैं, उनकी समस्याओं का जो हम अजाला, उनका कुछ निवारण जो कर पाएँ, हम उसमें शायद हम उत्तीर्ण हुए। आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और 75 वर्ष ही हुए हैं पीओजेके से हमारे विस्थापित हुए। विस्थापन के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारे इन विस्थापित परिवारों का हालचाल नहीं पूछा। हमें कोई भी बाकी विस्थापन के विस्थापित लोग हैं उनको मिलती है, हमारा किसी ने हालचाल नहीं पूछा। लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई उसने थोड़ा सा हमारे बीच में इंटरेस्ट लिया और आज की डेट में जैसे उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, उन्होंने एक कदम हमारी तरफ बढ़ाया, हमने 10 कदम सरकार की तरफ बढ़ाए, अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उन तक पहुंचाई और उन्होंने हमारे समाज के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज का जो ये कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, ये सरकार ने हमारे पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के आग्रह से ये कैंप लगाए हैं। आज के दिन में 4 जगह पे कैंप लगा हुआ है। इससे पहले 5 स्थानों पर जहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीओजेके के विस्थापित परिवार रह रहे हैं, उन जगहों पर जाकर इन्होंने ये कैंप लगाए हैं। और जो सरकार जो भी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारी जेके यूटी की तरफ से उपलब्ध हैं, वो इन्होंने उसका अवेयरनेस कराया है। ये अवेयरनेस कैंप है और लोगों को, सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने इस मंच से बताया है सभी विस्थापित परिवारों को कि आप क्या क्या लाभ हमसे ले सकते हैं। तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और यहां पर कैंप लगाया। यहां जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, एडीसी साहब और बाकी जितने भी यहां डिपार्टमेंट्स के अधिकारी आए हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पब्लिक को बताया कि उनके पास क्या सुविधाएँ हैं और क्या क्या वो उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सर।